हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं, बोले तो रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, या दो तत्व मिलकर यौगिक कैसे बनाते हैं, उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, या बोले तो दो रिएक्टेंट या दो एलिमेंट मिलकर प्रोडक्ट या कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा देखेंगे तो आज के बाद आपकी ऐसी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, हम इन चीज़ों को जब भी लिखेंगे, हम इन चीज़ों को हमेशा इस तरह से लिखेंगे। तो पहला आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसकी संयोजकता 1 होगी, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होगी, ब्रोमीन की भी संयोजकता 1, आयोडीन की भी संयोजकता 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। उसी तरह से अब हम लोग लेते हैं सोडियम या पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम। सोडियम की वैलेंसी हम हमेशा 1, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और अल्मुनियम की वैलेंसी 3 लेंगे। क्या है ये? वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब संयोजकता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संयोजकता। तो अब हम क्या करते हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट बनता है मैक्सिमम, और कुछ ले लेते हैं छोटे छोटे चीज़ सब, जैसे SO4 लिखा रहे तो इसका वैलेंसी लेना है 2, उसके बाद SO3 लिखा रहे तो इसका भी 2, NO3 लिखा रहे तो इसका 1, या अगर CO3 लिखा रहे तो इसका संयोजकता होता है, संयोजकता मतलब वैलेंसी, वैलेंसी होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पता है सब मैक्सिमम 9th और 10th क्लास में जो मैक्सिमम रिएक्शन है ना, इसी पे बेस्ड है। यही आपस में मिलेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। अब आप उसको देखिए, जैसे ना सिंपल ले लिया कि C, अच्छा कार्बन भी ले लेते हैं ना, कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन भी इम्पॉर्टेंट है। कार्बन का कितना होता है संयोजकता? 4। तो चलिए हम कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, हमेशा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिख दिए। सब क्या होता है? सब होता है यानी कि डाया एटॉमिक, बोले तो दो एटम्स आपस में कंबाइन रहेंगे, डाया एटॉमिक है। तो CH2, तो हम जानते हैं कि C और H का ही यहाँ पर कुछ कंपाउंड बनेगा, तो C की संयोजकता के, तो हम इससे क्रिस क्रॉस करते हैं, ये वाला इस पे और ये वाला इस पे, तो ये 1 का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। 1 चूँकि हम जानते हैं कि 1 तो बहुत जगह, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 लिखते हैं क्या, या 4 इंटू 1, 1 नहीं ना लिखते हैं कहीं भी, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। तो CH4 यानी क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH4। अब क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब हम लोग एक और देखते हैं। अब इसी तरह से हम लोग देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम लोग 20-25 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में आ जाएगा। NaCl, Cl को तो Cl2 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि NaCl आपस में जब कंबाइन होगा तो सूत्र क्या होगा यहाँ पे, और फिर हम देखेंगे Na का संयोजकता यहाँ पे Na का 1 और Cl की संयोजकता भी 1। तो जब सेम संयोजकता हो ना तो कैंसिल हो जाता है, तो NaCl, लेकिन यहाँ तो Cl2 है ना, तो अब बैलेंस करेंगे। ये रिएक्शन इस तरह से किस तरह से होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और इधर भी 2। अब क्या हो गया? दोनों बैलेंस हो चुका है, दोनों साइड। उस तरह से हम देखते हैं पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2।
है ना, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये वाला 1 इस पे और ये वाला 2 इस पे। तो 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है, 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है। तो ये हो गया K2। अब क्या करें, अब करना है बैलेंस। यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। यानी पोटेशियम ऑक्साइड का वैलेंसी जो फॉर्मूला है वो तो ये है, चूँकि रिएक्शन के थ्रू दिखा रहे कि रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, तो एक बैलेंस प्रोडक्ट तो दिखाना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए ऐसा किया है। फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं NaCO। एक सेकंड जाएंगे, उधर भी जाएंगे। मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो चेक करते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, वहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम का 2, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये इस पे 1 और इस पे 2, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 नहीं लिखते हैं, तो यह क्या हो गया MgCl2। अब चेक करते हैं Mg1Cl2 बिल्कुल बैलेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से लिखते हैं H2 और O2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो क्या हो गया, ये 2 इस पे और ये 1 इस पे, है ना, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो H2O। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बैलेंस। ऑक्सीजन 2, इस 2 से ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे। बहुत बढ़िया, ये नंबर 5। छठा नंबर क्या है हम लोगों का, छठा नंबर देखते हैं हम लोग। छठा नंबर क्या ले लें, चलिए अल्मुनियम ले लेते हैं हम लोग। छठा नंबर ले लेते हैं अल्मुनियम प्लस Cl2। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्मुनियम और क्लोरीन दोनों मिलकर अल्मुनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्मुनियम क्लोराइड। अल्मुनियम की वैलेंसी 3 लिखा हुआ है वहाँ पे, और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlCl3, 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है, तो हो गया AlCl3। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे बैलेंस, चूँकि ये एक रिएक्शन है। फार्मूला तो यहाँ जनरेट करना सीख ही रहे हैं, साथ में उसको बैलेंस रिएक्शन के थ्रू सीख रहे हैं कि रिएक्शन, चूँकि रिएक्शन लिख दिए तो अब उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो अल्मुनियम यहाँ पे क्लोरीन 3 है और ये क्लोरीन 2 है, तो क्या ऐसा करें कि दोनों साइड बराबर हो जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 बराबर। अल्मुनियम इस चक्कर में 2 हो गया, अल्मुनियम के आगे 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। चलिए ऑप्शन नंबर 7 चेक करते हैं। अब आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको बनाना है मेरे साथ साथ ही। चलिए अगला ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। चलिए वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे, बैलेंस भी करना है, यहाँ फार्मूला भी लिखना और साथ साथ बैलेंस भी करना है। चलिए 1 2 3 बना रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, तो क्रिस क्रॉस से हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा, NH3। अच्छा अब क्या करना है, अब करना है बैलेंस। अब करना है बैलेंस, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि नाइट्रोजन 2 हो जाए, 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन 6 हो जाए। ये हो गया बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास पोटेशियम है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि मेरे पास ब्रोमीन है Br2। इस तरह का एक रिएक्शन हो चुका है, आप लोग देखेंगे, इसी ग्रुप का मेंबर था वो। क्या हो जाएगा, फिर से आप लोग बनाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, कैसे होगा। चलिए पॉज कीजिए वीडियो और बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बना रहे हैं। पोटेशियम का वैलेंसी 1, Br का वैलेंसी 1, दोनों कट गया KBr। अब क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे। अब हो गया KBr। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 8 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लेते हैं हम लोग, अब इधर से लेते हैं ये वाला रेडिकल, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब चेक कीजिएगा क्या होगा।
पहले प्रोडक्ट देखेंगे, इधर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो पहले आप समझिए कि ये दोनों टूटने वाले हैं, ये दोनों, और इधर से ये दोनों, इधर से ये वाला पार्ट प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो क्या होने वाला है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाने वाला है। समझ पा रहे हैं, ये वाला टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, इसका प्लस, बेरिलियम मेटल को हम लोग प्लस बोलते हैं और जो नॉन मेटल उसको माइनस बोलते हैं। तो बेरिलियम जो है यहाँ पे प्लस है और Cl क्लोरीन नॉन मेटल है इसीलिए माइनस। यहाँ पे सोडियम प्लस क्योंकि वो मेटल है, SO4 एक नॉन मेटल का पार्ट है इसीलिए वो माइनस। तो ये दोनों टूटा, ये दोनों भी टूटा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस उसके प्लस के साथ। तो यहाँ कॉम्बिनेशन होगा, यानी Ba प्लस इस माइनस के साथ, तो क्या होगा, बेरिलियम सल्फेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BaSO4। तो पहले आपको चेक ये पता होना चाहिए कि ये जो Ba है इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, तो यही फार्मूला हो गया कट। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड उसके बाद, तो Na की 1, क्लोरीन की भी 1, यही फार्मूला होगा। अब क्या करना है, बैलेंस करना है, सोडियम 2 क्लोरीन भी 2, तो आगे लगा देते हैं 2 2, हो गया ख़त्म बैलेंस। चलिए हम लोग और देखते हैं, ठीक है, और भी देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और भी अब आपके लिए भी होमवर्क रहेगा बहुत कुछ। चलिए और आगे करते हैं, अब इन चीज़ों को करते हैं आगे। आप समझ रहे कि एक फॉर्मूला कैसे होगा, रिएक्शन किस तरह से होता है और उसका जो दो रिएक्टेंट मिलके जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, और फिर देखते हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आखिर कैसे कर लेते हैं। ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं, फार्मूला जनरेट करना मेन मकसद है, फार्मूला जनरेट करना। अब हम लोग ना कुछ और चीज़ें सीखते हैं, जैसे आपको बोला ना कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला पूछा क्या होगा, तो हम जानते हैं सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो हम लिखेंगे ये 2 इस पे चला गया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट की जो फार्मूला है वो हो गया। ठीक है, केमिकल फार्मूला सोडियम सल्फेट का ये रहा। अच्छा, बोला पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखिए, तो पोटेशियम का K यानी 1 वैलेंसी और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, इसकी भी 1 वैलेंसी, दोनों कट हो गया, सेम है, इसीलिए पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला यही है। मान के चलिए आपको बोला सोडियम कार्बोनेट लिखिए, NaCO3, इसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको सल्फेट, इसको नाइट्रेट और इसको कार्बोनेट। तो बोला सोडियम कार्बोनेट लिखिए, तो सोडियम की वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी वहाँ लिखा हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, Na2CO3 क्रिस क्रॉस से गया। समझ पा रहे हैं ना कैसे, बहुत बढ़िया। सोडियम का 1 और कार्बोनेट का 2, तो इधर चला गया, तो सोडियम कार्बोनेट का यही फार्मूला है। अब जैसे आपको दिया कि आप लिखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, जैसे बोला कि मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखा है, तो Mg का वैलेंसी 2, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं और इसका वैलेंसी 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg पे 1 और नाइट्रेट पे पूरे पे 2, तो लिखते हैं Mg, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो लिखते हैं MgNO3 का होल ट्वाइस, ये फार्मूला हो गया MgNO3 का होल ट्वाइस। उसी तरह से बोला कि आप लिखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2, तो दोनों सेम है, तो ये हो गया MgO, इसकी यानी इसका फार्मूला हो गया MgO। उसी तरह बोला अल्युमिनियम ऑक्साइड लिखिए, तो अल्युमिनियम की वैलेंसी हम लोग लिख चुके हैं, अल्युमिनियम का 3 और ऑक्सीजन का 2, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 उस अल्युमिनियम पे, तो Al2 और O3 हो गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। उसी तरह से बोला कि अल्युमिनियम क्लोराइड का लिखिए, क्या बोला, अल्युमिनियम क्लोराइड, तो लिखेंगे AlCl, Al का 3, Cl का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlCl3, ये 3 इस पे आ गया AlCl3। 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 1 हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि 1 हम कहीं भी नहीं लिखते इसीलिए। और बोला कि आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड बताइए फार्मूला,
तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, ब्रोमीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस, तो ये 2 इस पे आ गया और ये 1 तो हम कंसीडर ही नहीं करते, तो क्या हो गया MgBr2। उसी तरह से बोला कि अल्युमिनियम सल्फेट लिखिए, तो Al का वैलेंसी 3, सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी 2, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे। ये 3 इस पे चला गया और ये 2 इस पे आ गया, बाकी अब काम नहीं है, यानी Al2 SO4 का होल थ्राइस। उसी तरह से बोला कि पोटेशियम सल्फेट लिखिए, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रिस क्रॉस, ये 2 इस पे गया, ये 1 इस पे, तो ये 2 इस पे, यानी K2SO4 हो गया पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला। उसके बाद बोला कैल्शियम कार्बोनेट लिखिए, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। समझिएगा बात को, यहाँ कैल्शियम है Ca का वैलेंसी 2 और कार्बोनेट CO3, ये रहा CO3, इसके भी 2, तो हम लिखते हैं ये 2 सेम है इसीलिए कैंसिल, तो CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे ना आपको बोला मीथेन का फार्मूला लिखिए, तो CH4, कैसे हुआ ये चेक करते हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 4 इस पे चला गया, 1 तो लिखते ही नहीं है, तो हो गया CH4, ये हो गया मीथेन। उसी तरह से बोला कि कैल्शियम नाइट्रेट लिखिए, बहुत बढ़िया, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 1 और नाइट्रेट का 1, और कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, 1 नहीं 2, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 इस पे, ये 1 इस पे, तो ये रहा कैल्शियम नाइट्रेट। CaNO3 का होल ट्वाइस, कितना आसान तो है। जैसे बोला सोडियम क्लोराइड लिखिए, तो NaCl, Na का वैलेंसी 1, Cl का 1, दोनों सेम है, कैंसिल, NaCl ही रह गया सोडियम क्लोराइड का। उसी तरह से बोला कि मैग्नीशियम अल्युमिनियम क्लोराइड, नो, एक काम करते हैं, अल्युमिनियम हाइड्राइड बोला, क्या बोला, अल्युमिनियम हाइड्राइड, Al का 3, H का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlH3 हो गया अल्युमिनियम हाइड्राइड। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। तो आगे जैसे बोला कि अल्युमिनियम आयोडाइड लिखिए, तो Al का 3, I का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlI3 अल्युमिनियम आयोडाइड हो गया। उसी तरह से बोला नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाइए, तो N का 3, O का नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने को बोला, तो नाइट्रोजन का, ये जो नाइट्रोजन का 3 है वो इस पे, ऑक्सीजन का इस पे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्साइड का हो गया N2O3। उसी तरह से फिर पूछा, अब और पूछा कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का बनाइए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया तो क्या हो गया H2O, 1 तो लिखते ही नहीं ना, इसका 2 इस पे, इसका 1 इस पे, तो 1 तो लिखते नहीं, H2O हो गया। उसी तरह से पूछा कि सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखिए, तो मैग्नीशियम का हो गया 2, कार्बोनेट का भी हो गया 2, 2 सेम है, तो यही फॉर्मूला। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वैलेंसी, आप फॉर्मूला बना लेंगे आसानी से। ये एकदम बिल्कुल क्या बोले, हलवा है, बहुत ही आसान है। अगर वैलेंसी पता है ये सारे, तो इसको कंबाइन करते जाइए, फार्मूला बनाते जाइए, आप बनते जाएगा और आप खुश होते जाइए। हो गया, इतना ही तो आसान है, थोड़ा ना हलवा है, बहुत मुश्किल थोड़ा ना है। बस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और साथ में ये भी बात की कि एक रिएक्शन में कैसे लेंगे इसको, रिएक्शन में हमको इन बातों का ध्यान रखना होगा और फिर बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये लिखने से क्या हो जाएगा, कहीं कहीं बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।